जीरो लागत में, जी हाँ मेरे दोस्तों, जीरो लागत में आप किस तरीके से दुकान से भी ज़्यादा की कमाई अपने खेतों में कर सकते हैं। और जीरो लागत का मतलब ये है, एक तरह से अगर आप दुकान का भी अगर व्यापार करते हैं, छोटा मोटा भी अगर आप दुकान करते हैं, तो भी दोस्तों आप उसमें समझ करके चलिए कि कई हजार रुपए तक की पूंजी लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों कम लागत में हम आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन दोस्तों किस तरीके से, एक तरीके से जीरो लागत, आप समझिए जीरो लागत में कैसे उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, इसी बात पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और वह जो बिजनेस आइडिया है वह है पपाया का बिजनेस। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी और हो सकता है कि अगर आप जानते होंगे तो हैरानी भी नहीं होगी कि दोस्तों पपाया का जो बिजनेस है वह एक ऐसा फल है, यह मतलब एक ऐसा वो फल होता है पपीते का कि सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसमों में इसकी लोगों को आवश्यकता होती है। और ख़ास कर से जो एक तरीके से समझ करके चलिए कि जो लोग जिनकी मान करके चलिए जिनको बीमारी है किसी चीज़ का, अगर डॉक्टर ने उनको बताया है खरीदने के लिए, खरीद कर खाने के लिए, तो दोस्तों पका हुआ पपाया यानी पका हुआ पपीता आपने यह देखा भी होगा कि ढूंढने पर कभी कभी नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये आज का जो बिजनेस आइडिया है, यह एक ऐसा बिजनेस आइडिया आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जिसका डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों अगर सीजनल बिजनेस की बात की जाए, मतलब सीजनल जो खेती से जुड़े हुए बिजनेस की बात की जाए, तो दोस्तों यह जो पपीते की खेती का जो बिजनेस है वह एक तरीके से आप समझ करके चलिए कि ये इसका जो खेती करने का मौसम है या फल लगने का मौसम है, जिस समय मतलब इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है दोस्तों, वह एक तरीके से गर्मी के टाइम, मतलब जब धूप होता है तब जाकर पपीता बहुत अच्छे से फलता फूलता है और फल भी अच्छा मतलब बड़ा बड़ा फल करता है। क्योंकि सर्दियों में और बरसात में ये पपाया का जो खेती है इसमें थोड़ा समझ करके चलिए इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि उसमें कोई पेड़ भी अगर आप उसकी रुपाई करते हैं तो खराब हो जाता है। तो दोस्तों जो गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के जो महीने हैं, अगर भारत की बात की जाए तो लगभग 6 से 8 महीने भारत में गर्मी ही पड़ता है। आपको ये जानकारी तो है ही। तो दोस्तों इसी कड़ी में अगर खेती से जुड़े हुए जो बिजनेस हैं, इसमें पपाया का जो बिजनेस है यह एक तरीके से इसका डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है। और आप समझ करके चलिए आपको उगाने का, उसको फलने फूलने का जो समय मिलता है वो भी एक तरीके से ठीक ठाक ही है, क्योंकि 8-9 महीने तक भारत में गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों मौसम के भी लिहाज से यह जो पपाया की खेती का बिजनेस है ये बहुत सरल है और सही तरीके से अगर आप शुरू करते हैं तो आप इससे एक तरीके से समझ करके चलिए कि लाखों रुपए तक की भी महीने में कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यह बिजनेस गांव में आप एक तरीके से एक स्टार्टअप के समझ करके चलिए कि अगर गांव में भी आपके पास अगर ज़मीन है तो दोस्तों एक स्टार्टअप ही है, स्टार्टअप के समान ही है यह खेती। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से उसको जीरो लागत में शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब एक ही है। दोस्तों किसी भी एक तरीके से समझ के चलिए किसी भी मतलब किसी चीज़ का भी पौधा रोपण जो होता है, जो वृक्ष बनकर फल देता है, दोस्तों लगभग जनवरी फरवरी के महीने में इसकी बुआई की जाती है। मतलब एक तरीके से समझ के चलिए कि पपीता का भी अगर आप खेती करते हैं तो भी समझ के चलिए फरवरी जनवरी के महीने में, मतलब थोड़ा हल्का धूप और हल्का ठंडी जब पड़ता है तो समझ कर चलिए उस टेम्परेचर में इसकी बुआई की जाती है, मतलब उस मौसम में बुआई की जाती है। अगर वृक्ष की बात किया जाए, मतलब पेड़ का बात किया जाए, पौधे का बात किया जाए, उस समय में अगर इसकी बुआई किया जाता है तो इसकी जो मतलब अंकुरित होने की प्रक्रिया है या समझ लीजिए तना बढ़ने की प्रक्रिया है, उसमें समझ लीजिए कोई बाधा नहीं होता है। ये मौसम, ये समय सही होता है, उपयुक्त माना गया है। तो दोस्तों पपीता का खेती फरवरी के महीने, जनवरी फरवरी के बीच में अभी आप शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि जीरो लागत में इसको कैसे शुरू कर सकते हैं।
दोस्तों जीरो लागत में शुरू करने के लिए एक ही तरीका है जिसमें आपको जीरो लागत में शुरू कर सकते हैं पपीता का खेती। दोस्तों वह यह तरीका है कि उसमें उस स्थिति में आपको क्या करना होता है कि जो पका हुआ पपीता होता है उसको 1 पीस या 2 पीस आपको खरीद करके घर पर लेकर आना होता है, और उसको घर पर लेकर आने के बाद जो पका हुआ पपीता होता है उसको काट करके उसका जो बीज होता है उसको बाहर निकाल देना होता है। और दोस्तों उसको अच्छे तरीके से मतलब सफाई करने के बाद उसको छील देने के बाद उसको आप पका हुआ पपीता खा सकते हैं, या जो व्यक्ति खाने वाला है उसको दे सकते हैं। और जो आपका जो बीज है उसको आप एक तरीके से थोड़े से जगह में, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं, थोड़े से जगह में बीज को पौधा बनने तक उसमें आप रोपाई कर देते हैं या बुआई कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो पौधा तैयार हो जाता है तो आप उसको सीधा सीधा खेतों में ले जा करके आप उसको, जो कि 1 मीटर की दूरी होती है, उस उतनी दूरी पर आप उसको मतलब लगा देते हैं। दोस्तों एक तरीके से मतलब उसको सही तरीके से आप उसकी रोपाई कर देते हैं पौधा तैयार होने के बाद, और धीरे धीरे करके दोस्तों उसका पेड़ तैयार हो जाता है। पेड़ तैयार होने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से देखभाल, सिंचाई वगैरह करके, खाद देख करके उसमें समय समय पर उर्वरक डाल देते हैं, और उसको धीरे धीरे तैयार हो जाता है। लगभग मेरे हिसाब से 1.5 से 2 साल के अंदर जब पेड़ तैयार हो जाता है तो दोस्तों वो फल देना शुरू कर देता है। वैसे तो कई प्रकार के पपीते होते हैं, लेकिन लगभग मेरा यह मानना है कि सभी पौधों में, जो पपाया का पौधा होता है उन सभी पौधों में, सभी प्रकार के वैरायटी में लगभग इसी तरह की प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।